अच्छा जी, केटू विलेज लाइफ के नाम से एक आईडी है, उससे कमेंट आया, सर कोई फायदा नहीं है, आप जितना भी तारीफ करें, पाकिस्तान में प्लॉट लेना खुदकशी करने के बराबर है। तो भाई मैं तो बिल्कुल किसी की भी तारीफ़ें नहीं करता हूँ। हम लोग चूँकि रियल एस्टेट एडवाइज़र हैं और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हम लोग काफ़ी टाइम से शुरू हैं। जो रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस मेरे पास है या जो नॉलेज है वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ और मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, क्या रेट उस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर चल रहा है, इस तरह की वीडियोज़ वगैरह हम लोग अपलोड करते हैं। तो आप अगर रियल एस्टेट के बारे में दिलचस्पी नहीं रखते, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, तो आप मेरी वीडियो स्किप कर दिया करें। फिर सेकंड ये है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट, भाई बात ये है ना कि अगर कोई बंदा करोड़पति है, अरबपति है, उसके लिए दुनिया पूरी के अंदर बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं कि वो किसी भी कंट्री के अंदर अपना घर परचेज करे, कोई कमर्शियल यूनिट परचेज करे या कोई प्लॉट वहां पे बाई कर ले। लेकिन जिन लोगों के पास सरमाया कम है, जो हमारे ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी है जो मंथली लाख 2 लाख या 5 लाख रुपए की अर्निंग कर सकते हैं, वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे? पाकिस्तान के अंदर ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है। फिर सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, अच्छा तो ये था कि अगर ओवरसीज एक बंदा जो है वो ओवरसीज में जाके पैसे कमा रहा है, उसके पीछे एक भाई हो जो यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगाए, कोई और बिजनेस करे। तो ऐसे हालात है नहीं, लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, माहौल ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फैक्ट्री का बिजनेस किया जा सके, तो आज जाके रियल एस्टेट सेक्टर ही बचता है। और तो दूसरी बात यह है कि लोगों को नीड है घर बनाने की, और कल को उन्होंने अपने बच्चों के लिए घर बनाना है या अपने लिए बनाना है, तो एक प्लॉट तो जिंदगी के अंदर लाजमी हर पर्सन ने परचेज करना है। तो इस वक्त पाकिस्तान की जितनी आबादी है, अगर उसका आप ये समझे कि 5 करोड़ लोग भी रियल एस्टेट सेक्टर के साथ वाबस्ते हैं, तो वो बहुत बड़ी तादाद है। और रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर लोगों ने बहुत पैसे कमाए भी हैं, बाज़ औक़ात लोगों के नुकसान भी होते हैं।